नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो देखिए दोस्तों, आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी। आप जानते हैं दोस्तों कि नारद जी कभी भी एक स्थान पर स्थित नहीं रहते। वह पूरी सृष्टि में या मान लीजिए भ्रमण करते ही रहते हैं। वह आधे मिनट या 1 मिनट से ज्यादा कभी भी एक स्थान पर नहीं रुक सकते। इसका क्या कारण है दोस्तों, क्यों नहीं रुक सकते? ऐसा क्या हुआ नारद जी के साथ? नारद जी ने ऐसा क्या कार्य किया कि उनको यह श्राप मिला दोस्तों? नारद जी को यह श्राप दिया गया था दोस्तों। तो ऐसा उन्होंने क्या कार्य किया और यह श्राप उनको किसने दिया? तो यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी दोस्तों कि नारद जी के साथ क्या क्या घटना घटी, उनको यह श्राप किसने दिया कि वह एक जगह कभी भी स्थित नहीं रह सकते। तभी से दोस्तों नारद जी कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहते, वह पूरी सृष्टि में भ्रमण करते ही रहते हैं। यही कारण है दोस्तों, वह श्राप का कारण। अब यह सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो देखिए दोस्तों, आपको थोड़ा विस्तार से बताऊंगा क्योंकि आपको पूरी तरह से जानकारी प्राप्त हो दोस्तों, आखिर क्या क्या घटना घटी, किसके कारण नारद जी को यह श्राप मिला। ध्यानपूर्वक सुनिए दोस्तों। देखिए, जब ब्रह्मदेव ने सृष्टि का निर्माण किया था और उनके जो पुत्र थे प्रजापति दक्ष, तो प्रजापति दक्ष की जो मैथुन सृष्टि थी वह आगे नहीं बढ़ रही थी, यानी उनका वंश आगे नहीं बढ़ रहा था। तो उन्होंने ब्रह्मदेव से कहा, अपने पिताजी से। तो ब्रह्मदेव ने उनको सलाह दी दोस्तों विवाह करने की। तो विवाह करने के बाद दोस्तों फिर प्रजापति दक्ष ने जो वीरण्य की कन्या थी वीरणी, उनका नाम था वीरणी, तो वीरणी के गर्भ से दोस्तों हर्षव नामक 10,000 पुत्र उत्पन्न हुए दोस्तों। वह 10,000 पुत्र दोस्तों वह पिता की आज्ञा में पालन करने वाले, पिता की आज्ञा में तत्पर रहने वाले हुए दोस्तों। तो इससे दोस्तों दक्ष प्रसन्न हुए कि अब मेरा वंश आगे बढ़ सकता है, मेरी मैथुन सृष्टि आगे होगी दोस्तों। तो प्रजापति दक्ष ने दोस्तों विचार किया कि जब तक यह पुत्र विवाह के योग्य नहीं हो जाते तब तक इनको सतकुमार यानी प्रभु की भक्ति में लगा दिया जाए। यानी तो इस तरह से उन्होंने विचार करके तो प्रजापति दक्ष ने अपने पुत्रों से कहा कि आप जाइए और जाकर प्रभु का भजन कीजिए, यानी तपस्या कीजिए। तो प्रजापति दक्ष की यह आज्ञा का पालन करने के लिए, उनकी यह आज्ञा सुनते ही उनके जो 10,000 पुत्र थे वह सारे पुत्र तपस्या करने के लिए चले गए दोस्तों। वह दोस्तों नारायणेश्वर, यह तीर्थ है दोस्तों नारायणेश्वर, वहां पर सिंधु नदी और समुद्र का संगम हुआ है दोस्तों। तो वहीं पर दोस्तों नारायणेश्वर में वहां पर उन्होंने तपस्या की दोस्तों। अब वह तपस्या करने लगे दोस्तों। तो उनकी जो तपस्या का समय व्यतीत होने लगा दोस्तों, तो वहां पर नारद जी आए थे। अब नारद जी ने उन पुत्रों से कहा कि आप सृष्टि का अंश भी नहीं जानते, तो आप किस तरह से सृष्टि के कार्यों में तत्पर रह सकते हैं? तो माने इस तरह की उन्होंने कई बातें की उनसे दोस्तों। तो उनको यह सोचने पर मजबूर कर दिया और वह सोचने लगे दोस्तों। इस तरह से दोस्तों वह सतमार्ग में लग गए, या मान लीजिए वह भक्ति में लीन हो गए और वह कभी भी अपने घर यानी अपने पिता के घर यानी दोस्तों दक्ष के, प्रजापति दक्ष के घर वापस लौटकर नहीं है। तो यह जब खबर प्रजापति दक्ष को मिली दोस्तों, तो वह बहुत उदास हुए और नारद जी पर थोड़े क्रोधित भी हुए दोस्तों। तो ब्रह्मदेव के समझाने के बाद दोस्तों फिर तब जाकर प्रजापति दक्ष के मन में शांति उत्पन्न हुई और वह थोड़े शांत हुए। अब इसके बाद दोस्तों फिर प्रजापति दक्ष ने पंचजन की कन्या अशक्किनी, यह नाम है उनका अशक्किनी, तो उनके गर्भ से दोस्तों शबलाशब नामक 1000 पुत्रों को उत्पन्न किया। तो उनसे दोस्तों 1000 पुत्र उत्पन्न हुए। तो वही फिर घटना दोस्तों उसी तरह हुई, उसी प्रकार वह जो 1000 पुत्र हुए वह उन्होंने फिर उसी मार्ग पर भेज दिए दोस्तों, वहां पर तपस्या करने के लिए। फिर वही घटना घटी दोस्तों, फिर नारद जी वहां पर पहुंचे और फिर वही उन्होंने जो पहले उन पुत्रों से की थी वही सारी बात उन्होंने इन पुत्रों से की। तो वह भी दोस्तों उन बातों पर विचार करके और वहीं पर तत्पर हो गए और वह भी घर वापस यानी प्रजापति दक्ष के पास लौटकर वापस नहीं आए। तो जब दोस्तों प्रजापति दक्ष को यह संदेश मिला कि मेरे पुत्रों के साथ फिर वही दोबारा घटना घटी और यह कार्य नारद ने किया है, तो वह दोस्तों यह घटना सुनकर और वह मतलब ऐसा संतुलन बिगड़ा दोस्तों उनका कि वह वहां पर मूर्छित हो गए। अब मूर्छित होने के बाद जब उनको होश आया दोस्तों, तो वह बहुत क्रोधित हुए दोस्तों और अपने होठों को फड़फड़ाते हुए बहुत क्रोध में वह नारद जी के पास गए दोस्तों। और वह नारद जी को बहुत सुनाया कि आपने एक साधु का वेश धरकर मेरे पुत्रों को भड़काया है, या मान लीजिए या कुछ भी किया है, सतमार्ग में लगाया है, कुछ भी किया है, यानी भड़का दिया। मैंने जो चाहा मेरे साथ नहीं होने दिया, मेरा वंश आगे नहीं बढ़ने दिया। तो बहुत फड़फड़ाते हुए दोस्तों उन्होंने फिर नारद जी से कहा, तुमने मेरे पुत्रों को ऐसा कौन सा उपदेश दिया है जो मेरे पुत्रों को कल्याणकारी नहीं साबित हुआ? तो फिर प्रजापति दक्ष ने क्रोध होकर और अपने होठों को फड़फड़ाते हुए बहुत क्रोधित होकर नारद जी से कहा, दोस्तों तुमने बार बार मेरा अधम किया है, यानी मेरा
नुकसान किया है, इसलिए लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थित ना रहे। यानी दोस्तों, लोक में भ्रमण करते हुए तुम्हारा पैर स्थित ना रहे, तुम एक जगह कभी भी ना रुक सको, ना ठहर सको। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस तरह नारद जी ने वहां जाकर तो वहां रुककर ही दोस्तों उनके पुत्रों को भड़काया, यह मान ली। तो यही कारण हुआ दोस्तों। इसी कारण से प्रजापति दक्ष ने नारद जी को यह श्राप दिया कि लोक में भ्रमण यानी पृथ्वी में भ्रमण करते समय तुम्हारा पैर कभी भी एक जगह स्थित नहीं रहेगा, तुम कभी भी एक जगह नहीं रुक सकते, नहीं खड़े रह सकते। तो यह श्राप दोस्तों प्रजापति दक्ष ने नारद जी को दिया था और यह कारण था दोस्तों। इसी कारण की वजह से प्रजापति दक्ष ने यह श्राप नारद जी को दिया था दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो, तो वीडियो को एक लाइक कर दें दोस्तों और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पर आपको इस तरह की संपूर्ण जानकारियां मिलती रहेंगी। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।